हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम सॉल्व करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैकॉलेस मेथड से। मैकॉलेस मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड ऑलमोस्ट सेम है। इसमें मैकॉलेस मेथड में भी डबल इंटीग्रेशन मेथड की तरह दो बार इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना पड़ता है, एक बार स्लोप के लिए और एक बार डिफ्लेक्शन के लिए। और इसमें भी कॉन्स्टेंट्स निकलते हैं C1 एंड C2, उसकी भी वैल्यू हमको बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करनी पड़ती है। सिर्फ कुछ ही डिफरेंसेस है, कुछ रूल्स हैं मैकॉलेस मेथड के जो हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जब डबल इंटीग्रेशन मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिंगल लोडिंग होगी, और मैकॉलेस मेथड हम मल्टीपल लोडिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल लोड, मल्टीपल लोड या फिर UVL। तो मैकॉलेस मेथड में क्या होता है कि ना, वो एक सिंगल मोमेंट की इक्वेशन हमको मिल जाती है, सिंगल मोमेंट इक्वेशन, और उसके सिंगल कांस्टेंट्स होते हैं जो हर स्पैन के लिए, यानी UDL के और पॉइंट लोड के स्पैन के लिए, सब के लिए वो सिंगल मोमेंट इक्वेशन और वो कांस्टेंट सेम होते हैं। लेकिन डबल इंटीग्रेशन मेथड में अगर हम लोग उसी मेथड से लेके चलते हैं तो उसके साथ हर लोडिंग के साथ अलग अलग मोमेंट इक्वेशन बनेगी, और हर अलग मोमेंट इक्वेशन के लिए आपको अलग अलग कांस्टेंट्स मिलेंगे, तो वो मेथड बहुत ज़्यादा टेडियस हो जाता है। इसलिए मैकॉले ने एक नया मेथड निकाला जिसमें वो सिंगल मोमेंट इक्वेशन फॉर्म होती है और जो कांस्टेंट्स मिलते हैं वो हर स्पैन के लिए वैलिड होते हैं। आइए हम लोग उसके रूल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अ कैंटिलीवर 100 mm वाइड, गिवन डेटा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जो 100 mm वाइड है और उसकी डेप्थ है 180 mm और E गिवन है 2 × 10⁵ हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए फ्री एंड पर। UDL है हाफ ऑफ द स्पैन पे 1 मीटर पे UDL है और पॉइंट लोड है एट द फ्री एंड। सबसे पहले हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। BD³/12 100 × 180 इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको मिलेगी 48.6 × 10⁶ mm पावर 4। और EI की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 2 × 10⁵ × 48.6 × 10⁶ इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आती है 9.76 × 10⁻12 न्यूटन। ये बेसिक स्टेप्स है, ये आपको हर न्यूमेरिकल में करने ही पड़ेंगे। अब सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले आपको मोमेंट इक्वेशन निकालनी है। मोमेंट इक्वेशन निकालनी है जैसे कि हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी लिया था। एक सेक्शन XX लेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पर, एक सेक्शन XX लेंगे जो कि X डिस्टेंस पे होगा फ्री एंड से, और उसके बाद हम मोमेंट निकालेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम में, ये जो UDL है वो हाफ ऑफ द स्पैन पर लगा हुआ है, तो इसकी जब हम मोमेंट निकालेंगे इस UDL का तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस कारण हमको कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो UDL है हाफ ऑफ द स्पैन पे लगा हुआ है क्वेश्चन में, और कितना है 20 kN/m, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा UDL दूसरे हाफ पर इम्पोज करेंगे अपवर्ड्स, सेम 20 kN/m, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स सेम, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे इस UDL को, जब मोमेंट निकालेंगे तब हमको इजी होगा। ये है यहाँ पर 10 kN का, और ये है आपका 1 मीटर, और ये पूरा था 2 मीटर का स्पैन। A, B एंड C। तो आपको इजी होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करने का मोमेंट इक्वेशन। आपको पता है EI d2y/dx² इक्वल टू -mx। अब हमको चाहिए mx निकालेंगे हम। एक
सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर हम एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स, जो कि डिस्टेंस होगा एक्स फ्रॉम फ्री एंड। अब पॉइंट लोड 10 इंटू एक्स, ये पॉइंट लोड हो गया। अब ये यूडीएल का 10 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ एक्स इंटू यूडीएल है इसलिए सी जी का डिस्टेंस एक्स बाई टू। अब अपवर्ड यूडीएल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब हमको चाहिए लोअर यूडीएल यानी डाउनवर्ड्स, माइनस कितना है 20 इंटू, लेकिन डाउनवर्ड यूडीएल सिर्फ यहाँ यहीं पे है, यहाँ पे तो डाउनवर्ड यूडीएल है ही नहीं, तो डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस 1, 20 इंटू एक्स माइनस 1, वापस यूडीएल है इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम सी जी एक्स माइनस 1/2। ये आ गई आपकी मोमेंट इक्वेशन। जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10x, ये माइनस साइन इंक्लूड कर रही हूँ मैं इसी के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गई आपकी मोमेंट की इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी आ गई तो फिर आप इसको करोगे इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो आपकी आ जाएगी स्लोप की इक्वेशन। EI dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ तक मोमेंट डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉलेस मेथड सेम था, लेकिन यहाँ से हम लोग जो इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट मिलने का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। आप ध्यान दें कि ये जो x की वैल्यू, जब केवल x की वैल्यू होगी, x के साथ जो नेगेटिव टर्म है उसके अलावा जो x की वैल्यूज़ हैं उसके साथ ही वो हम कांस्टेंट लिखेंगे। जैसे कि अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 20 एक्स क्यूब अपॉन 6, इसके साथ ही हम कांस्टेंट लिखेंगे प्लस C1 और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको यहाँ समझना है कि ये जो C1 है वो आपको हर स्पैन के लिए सेम होगा। स्पैन मतलब कि इसमें दो पोर्शंस हैं, जैसे कि AC एक पोर्शन है, पोर्शन AC, और पोर्शन या फिर आप बोल सकते हो स्पैन CB। तो दोनों पोर्शन के लिए जो कांस्टेंट C1 है हमारा यहाँ पर वो सेम होगा, लेकिन जब आपको मोमेंट जब आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है AC में तो आप सिर्फ ये डॉटेड लाइन तक ही यूज़ करोगे, और अब जब आपको CB में पोर्शन CB में है तो फिर आप यहाँ इस डॉटेड लाइन तक यूज़ करोगे, लेकिन जब पोर्शन AC में आपको कुछ मोमेंट और स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है तो फिर आप डॉटेड लाइन के आगे जाओगे। तो इस तरह से स्पैन को हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, दो स्पैन को डॉटेड लाइन से। यही डिफरेंस है मैकॉलेस मेथड में और डबल इंटीग्रेशन मेथड में। तो ये आ गई आपकी स्लोप की इक्वेशन। अब C1 है फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब बाउंड्री कंडीशन क्या थी कैंटिलीवर की? when x इक्वल टू L, थीटा इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो थीटा है हमारा dy बाई डी एक्स, तो हम पुट करेंगे EI when x इक्वल टू L, L मतलब 2 मीटर, थीटा इक्वल टू 0, EI इंटू 0 इक्वल टू माइनस 10
2 square upon 2 minus 2 cube upon 6 plus C1 plus 20 2 minus 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। मैकॉलेज मेथड में जब हम यूज़ करेंगे तो ये जब ब्रैकेट वाला टर्म है, अगर ये नेगेटिव आता है यानी 2 minus 1 1, यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन इनकेस अगर नेगेटिव आता है तो ये पूरा का पूरा टर्म हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये टर्म नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए ये C1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म भी हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। अब C1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 10 square 2 plus 2 into 8 upon 6 minus 20 upon 2। तो C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 43.34। तो जो आप इस इक्वेशन में डालोगे सेकेंड इक्वेशन में, EI into dy by dx equal to minus 10x square upon 2 minus 2 into x cube upon 6 plus 43.34 plus 20x minus 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपकी आगे जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप, जनरल इक्वेशन। एक बार आपकी ये जनरल इक्वेशन आ गई तो आप स्लोप एट एनी सेक्शन फाइंड कर सकते हो। हमको चाहिए स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड पर x इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इक्वल टू मैक्सिमम। तो EI इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -10, ये टर्म है 0, -2 ये भी टर्म 0, प्लस 43.34 प्लस ये वाली जो टर्म है वो हम इसको यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पोर्शन AC के लिए है। हमको इस पोर्शन के लिए 10 किलो न्यूटन और ये है यूडियल, यहाँ से पोर्शन CB के अंदर आता है फ्री एंड, इसलिए पोर्शन CB के लिए हम ये डॉटेड लाइन तक ही कंसिडर करेंगे। और अगर पोर्शन AC में हो, हमको कोई सेक्शन जहाँ पे हमको स्लोप फाइंड करना हो, तो हम ये वाला भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया 43.34 इंटू EI की वैल्यू थी 9 पॉइंट समथिंग, ये 9.76 इंटू 10⁻12, 9.76 इंटू 10⁻12। पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने 10⁻9 ये डिस्टेंस और लोड का किलो न्यूटन और मीटर को हमने mm में कन्वर्ट करने के बाद ये 10⁻9 लिखा था। तो उसकी वैल्यू आपकी है 0.0045 रेडियंस। ये आपकी स्लोप निकल गई एट फ्री एंड। जब आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो तो हमको वापस जो मोमेंट इक्वेशन थी फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद की, ये इक्वेशन सेकेंड, इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा ये जो dy बाई डी एक्स है वो y हो जाए और हमको डिफ्लेक्शन मिल जाए। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड पहले मैं इक्वेशन सेकेंड लिख लेती हूँ। EI इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -10x स्क्वायर अपॉन 2 -10x स्क्वायर अपॉन 2 -2x क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 -20 इंटू x -1 होल क्यूब अपॉन 6। ये थी आपकी इक्वेशन सेकेंड। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आ जाएगी वैल्यू EI इंटू वाई इक्वल टू -10x क्यूब अपॉन 6 -2x⁻4 अपॉन
6 4 ज़ा 24 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 20x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 24। अब C1 की वैल्यू हमको पता है, अब C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन हमको पता है, व्हेन x इक्वल टू L y इक्वल टू 0, x इक्वल टू L मतलब x इक्वल टू 2, EI इंटू 0 इक्वल टू माइनस 10 2 क्यूब अपॉन 6 माइनस 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 24 प्लस C1x। C1 की वैल्यू थी हमारी 43.24 प्लस 43.24 इंटू x यानी 2 प्लस C2 माइनस 22 माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 24। इसमें से हम C2 की वैल्यू निकालेंगे। C2 10 8 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 16 अपॉन 24 प्लस 86 अपॉन 6 8 सॉरी प्लस नहीं, यहाँ है माइनस, यहाँ प्लस 0.83। C2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई माइनस 60.85। ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 3, तो आपकी जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन आ जाएगी। EI इंटू वाई इक्वल टू माइनस 10x क्यूब अपॉन 6 माइनस 20x रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 24 प्लस 43.34x माइनस 60.85 C2 की वैल्यू प्लस 20x माइनस 1 होल रेज टू द पावर ऑफ अपॉन 24। यह है जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। अब हमको चाहिए डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू मैक्सिमम। EI इंटू वाई इक्वल टू माइनस 10, ये होल टर्म 0, माइनस 20 ये भी टर्म 0, प्लस 43.34 ये भी टर्म 0, माइनस 60.85। और ये वाली टर्म हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको पोर्शन लास्ट वाले फ्री एंड वाले पोर्शन में चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 60.85 अपॉन EI। EI थी अपनी 9.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12, क्योंकि डिफ्लेक्शन है यहाँ पे भी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा माइनस 6.26 mm। तो फाइनली इस तरह से हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।